चलो आज की एनालिसिस के क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलो हम अब पढ़ेंगे कि ये बाकी की चीजें कैसे वर्क करती हैं। जैसे एक्वायरिंग जो होती है, हमारी फिंगरप्रिंट जो होती है अलग अलग, यहाँ पे हम जब उनको मैच करते हैं तो किस टाइप से हम एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस पार्ट में हमने फिंगरप्रिंट में पैटर्न को डालना सीखा। तो आपको पता है कि नियर अबाउट 12 टाइप के जो होते हैं, हमने पर्सनालिटी की बात की, 12 टाइप की पर्सनालिटी की बात की। यानी 12 टाइप की पर्सनालिटी यानी कैसी पर्सनालिटी थी, हमने प्राइमरी और सेकेंडरी में जो पैटर्न आते हैं उसकी पैटर्न के आधार पे हमने बिहेवियर को पढ़ना सीखा। प्राइमरी पर्सनालिटी और इनर पर्सनालिटी, इसके कॉम्बिनेशन में कौन सी पर्सनालिटी आती है और इस हिसाब से किन किन चीजों में इंसान को बोलते ना कौन सी क्वालिटी उसको मिलेगी, कौन से क्वालिटी के अंदर में उसको वो क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, कौन सी यानी गुण धर्म उसमें पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक पीपीटी होगा शायद, एक वो दिखा देता हूँ। कुछ नहीं लोग हैं, उनके लिए भी काम है और उसके आधार पे मैं आज आपको बोलूंगा क्या नहीं है। बस यहाँ पे देखिए, पर्सनालिटी को पहचान। तब तक पूछिए आपको कुछ नहीं समझ में आया तो, तब तक पूछिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या कहीं पे डाउट हुआ होगा तो। सर कल मैंने किया तो मेरे जो है ना, तो मुझे एक दो फिंगरप्रिंट मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं। ओके, मैंने मतलब कंपोजिट है और अल्नर, और उसमें कंपोजिट तो है दो तीन। कल रात को एकदम दे आ ही नहीं रहे थे, मेरे फिंगरप्रिंट्स ही नहीं तो उसमें फिर बाद में मैं देखती हूँ, सेंड करती हूँ, तो उसमें क्या होता है सर, वो हमको ऐसे देखना है ना, यानी फोटो खींचेंगे तो हमको ऐसे ही दिखेगा, राइट? हाँ राइट। हाँ, तो उसमें ना थोड़ा बहुत अ, एक मिनट, मैंने किधर किया। सो एक दो में प्रॉब्लम हो रहा है कि ये कौन सा है ऐसा। ओके, एक दो में प्रॉब्लम, बाकी सभी मिल गया आपको सही। हाँ, एक मिनट, किधर है वही नहीं पता है। जैसे अभी हमने हमने किया उसको तो अभी हमें मतलब पता कैसे चल जाएगा कि ये राइट किया हमने या रॉन्ग किया है? हाँ, तो कंफ्यूजन आप हो वो रही करने के बाद आप उसका डिस्क्रिप्शन डालना आपके हिसाब से, वो व्यू लगता है फिर मैं उसको मेरा डिस्क्रिप्शन डालूंगा कि क्या होता है। ठीक है, चलो अब पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ते हैं। पर्सनैलिटी, जहां तक कि हमने बात की कि हमारी 4 टाइप की पर्सनैलिटी होती है, बराबर है, 4 टाइप की पर्सनैलिटी। तो इसमें जो पर्सनैलिटी टाइप आती है, तो हमने फिंगरप्रिंट के आधार पे देखिए, अगर हमारे उंगली में रोल पैटर्न होती है तो हमारी पर्सनैलिटी ईगल हो जाएगी, जिसमें टारगेट सेंट्रिक रोल, स्पिरल रोल, ठीक है, इलोंगेट स्पिरल, इलोंगेट स्टारगर और पिकॉक आई, ये अगर पैटर्न आते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी क्या हो जाती है, ईगल पर्सनैलिटी कहलाती है। ठीक है, अगर डब्ल्यू फैमिली के जो पैटर्न आते हैं, डब्ल्यू पैटर्न आपके राइट और लेफ्ट थंब में आते हैं, ठीक है, तब आपकी पर्सनैलिटी जो हो जाती है वो आउल कैटेगरी की हो जाती है। आउल, उसको हम आउल कैटेगरी बोलेंगे। ठीक है,
तीसरी पर्सनालिटी पढ़े हमने, अगर जिसकी इसमें उंगलियों में आर्च पैटर्न आती है, आर्च पैटर्न, तो उसका पर्सनालिटी टाइप हमने पढ़ा पीकॉक। उसका पर्सनालिटी टाइप क्या पढ़े हमने? पीकॉक। और जो लास्ट पर्सनालिटी है अल्नर और रेडियल लूप जिसके उंगलियों में आता है, तो उसकी जो पर्सनालिटी टाइप हो जाती है डव। देखो अभी उसको एनालिसिस कैसे करना वो सिखाता हूँ मैं, ठीक है। पर्सनालिटी को और डीप लेवल पे हम कैसे एनालिसिस करें। तो पर्सनालिटी को डीप लेवल पे कैसे एनालिसिस करें, तो एक बात ध्यान में रखना है, इनर और आउटर पर्सनालिटी के बारे में पहले जान लो। इनर पर्सनालिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं और आउटर पर्सनालिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्राइमरी पर्सनालिटी क्या होती है, सेकेंडरी पर्सनालिटी, कहीं पे ऐसे ऐसे वर्ड मिलते हैं, प्राइमरी पर्सनालिटी और सेकेंडरी पर्सनालिटी, ठीक है। ऐसे अलग अलग टाइप की पर्सनालिटी हमको दिखती है। तो प्राइमरी यानी जो लोगों को दिखती है, इनर यानी जो सेकेंडरी होती है। तो अब हम हमारे पर्सनालिटी के 12 कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, अलग अलग 12 कॉम्बिनेशन, ठीक है। यानी कौन से पर्सनालिटी के साथ क्या आता है, तो हमारी पर्सनालिटी कैसे रहेगी, ओवरऑल पर्सनालिटी कैसे रहेगी, इनर और आउटर पर्सनालिटी का जजमेंटल, ठीक है। तो जैसे आपकी सपोज आउटर पर्सनालिटी जो होती है, आउटर पर्सनालिटी यानी प्राइमरी पर्सनालिटी जिसकी डो आती है, यानी आपके लेफ्ट थंब में अगर रोल पैटर्न होता है, ठीक है, रोल में से कौन सा भी रोल पैटर्न में हमने 6 टाइप के पैटर्न पढ़े हैं, पिकॉक अल्नर, पिकॉक रेडियल, टारगेट रोल, स्पिरल रोल, ठीक है। और साथ में हमने इलोंगेट टारगेट, इलोंगेट स्पिरल, इतने रोल पैटर्न की फैमिली होती है। अगर आपके लेफ्ट और राइट सॉरी आपके जो लेफ्ट थंब में होती है रोल पैटर्न होता है, और आपके राइट थंब में अगर जो पैटर्न होगा वो ऑल पैटर्न होगा, डबल लूप पैटर्न होगा। प्राइमरी पर्सनैलिटी में क्या हो गया आपका, प्राइमरी पर्सनैलिटी में आपका रोल पैटर्न होता है, और सेकेंडरी पर्सनैलिटी में अगर आपका डबल लूप पैटर्न आता है, आउल पैटर्न आता है, ठीक है। तो आपका जो नेचर हो जाता है वो चैलेंजर, वो बंदे कैसे होते हैं, चैलेंजर, जिनको लाइफ में चैलेंज को पसंद आता है, उनको लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, उनको चैलेंज को पसंद आता है। क्यों? क्योंकि एक पर्सनैलिटी, आउटर पर्सनैलिटी हाईली डोमिनेटिंग हो जाती है, और सेकंड भी पर्सनैलिटी वैसी होती है, लेकिन अंदर से कैलकुलेटिव बंदे होते हैं, इसलिए बेटर चैलेंज को ये एक्सेप्ट करते हैं, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अच्छे रिजल्ट को दिखाने वाले लोग होते हैं। और ये ऐसे लोग होते हैं, अगर इनको डाउट भी हो जाएगा ना, वहां पे उठ के वो आपको सवाल भी पूछ लेंगे। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग करने वाले लोग होते हैं, अपने बेस को कंप्लीट करने के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग करने वाले लोग होते हैं। जब तक इनके प्रश्न का समाधान नहीं होता तब तक ये लोग क्या होते हैं, उस क्वेश्चन के पीछे लगे रहेंगे। तो इनकी जो बोलते ना रूलिंग करने की कैपेसिटी, लीडर कैपेसिटी जो होती है इनमें बहुत अच्छी होती है, लेकिन साथ साथ में थोड़े एरोगेंट नेचर के होते हैं, क्योंकि दोनों पर्सनैलिटी क्या हो जाती है, शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सनैलिटी हो जाती है। तो जिसके कारण ये लोग जो होते हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, यानी एरोगेंट नेचर के हो गए, जल्दी गुस्सा हो गए, किसी बात को पकड़ लेगा, क्योंकि आउटर पर्सनैलिटी डायरेक्ट रिएक्शन वाली पर्सनैलिटी है, ऊर्जा से भरी पर्सनैलिटी है। तो उस नेचर में ये लोग क्या करेंगे, लोगों पे डायरेक्टली रिएक्शन को दिखाएंगे, लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली रिएक्शन पे आ जाएंगे। किसी ने कुछ बोल दिया जल्दी इनको बुरा लग जाएगा, या किसी के बातों को सुने सुने बातों पे एक्ट कर लेंगे। बाद में थोड़ी देर के बाद अगर एनालिसिस कर लेते हैं, उस चीजों का एनालिसिस कर लेते हैं, और उनको रियलाइज होता है कि यार मैंने गलत एक्शन किया, तो माफी भी मांग लेंगे, ठीक है। लेकिन एनालिसिस कब करेंगे, जब सोचने पड़ जाएगा। लेकिन इन मोमेंट उनकी आउटर पर्सनैलिटी ईगल पर्सनैलिटी होने के कारण ये क्या करेंगे, चीजों पे एक्ट कर लेंगे। चीजों पे क्या करने लग जाएंगे, ये एक्ट करने लग जाएंगे। फिर बात करते हैं सेकंड पर्सनैलिटी की, ठीक है, सेकंड कॉम्बिनेशन की। अगर इनर में भी डव होता है, आउटर में भी डव होता है, सॉरी, इनर में भी ईगल पैटर्न होता है, रोल पैटर्न होता है, और आउटर में भी क्या होता है, आपके ईगल पैटर्न होता है, दोनों में रोल पैटर्न होता है, ठीक है। पहला भी रोल, दूसरा भी रोल,
ठीक है, राइट थंब में भी आपको रोल मिलेगा और लेफ्ट थंब में भी आपको रोल मिलेगा। तो इन पर्सनैलिटी को, ये पर्सनैलिटी जिसके उंगली में रहती है तो वो विनर वाली पर्सनैलिटी होती है, हमेशा ही खुद के स्ट्रेन को जीतने के प्रभाव में लगाएगा, हमेशा ही जीतने वाली कैटेगरी में आएगा। जो भी कुछ गोल्स को ये लोग डिसाइड करते तो अपनी बॉडी के पूरे फेस को उसको जीतने के लिए लगा देते, उसको जीतने के लिए लगा देते, ठीक है। तो ये हो जाती विनर पर्सनालिटी। विनर पर्सनालिटी कौन सी होगी? जिसके प्राइमरी और सेकेंडरी में रोल पैटर्न होते हैं। तो ये बोलते ना बहुत ज्यादा इनमें एनर्जी होती है। दोनों पैटर्न कैसे हो जाते हैं? एनर्जी से भरे होते हैं। इनर आउटर में रोल रहेगा तो क्या होगा? हाईली एनर्जेटिक एनर्जी होगी। तो इसके कारण इनमें सिंपैथी की भावना नहीं होती, डायरेक्ट इनको रूलिंग की भावना होती है, दया भावना नहीं होती ना, रिलैक्सेशन नहीं। जैसे बॉस में आ जाएगा आपका तो बोलना तुम्हें कुछ भी करके काम करना है, 10 बजे तक तुमको काम करना है तो करना है, इसके बाद जाना नहीं है, ठीक है। अगर इसी में दूसरी पर्सनैलिटी होती तो क्या करता है? इनर पर्सनैलिटी अगर चेंज होती तो तुमको ये बात करना है तो फिर थोड़ी देर आपको काम करते हुए देखेगा, वो समय तक देखेगा, अरे नहीं छोड़ दो कल कर लेना, इतना कर लिया ना लेकिन उतना करके रख दो, तो रिलैक्सेशन देगा। लेकिन अगर दोनों डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी रहती है तो उस समय में वो क्या कर देती है? आपको रिसेशन नहीं देती है। डोमिनेटिंग दोनों है, इनर भी वही है, आउटर भी वही है। तो इनका हमेशा जो इफर्ट रहेगा अपने कार्यों को पूरा करने में लगा रहेगा, देखेगा नहीं अच्छा है कि बुरा नहीं, उसके पास कार्य है उसको करने का देखेगा, ना ही कोई एनालिसिस करेगा। जैसे पहली पर्सनैलिटी जो थी चैलेंजर पर्सनैलिटी, इसमें वो एनालिसिस करता है, क्योंकि सेकंड पर्सनैलिटी जो होती है इसकी, जो इनर पर्सनैलिटी होती है वो एनालिटिकल पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। अभी थर्ड पर्सनैलिटी की बात करते हैं, जिसके फिंगर में प्राइमरी में रोल पैटर्न आता है और सेकेंडरी में जो होता है आर्च पैटर्न आता है। कॉम्बिनेशन ऐसे रहेगा ना, 4 कॉम्बिनेशन है, 4 कॉम्बिनेशन को हमने अलग अलग लेवल पे चेक कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो पहली जो पर्सनैलिटी थी इसकी, प्राइमरी जो पर्सनैलिटी होगी वो यानी प्राइमरी, जैसे उसके लेफ्ट हाथ में रोल पैटर्न होंगे और राइट हैंड में, जिसके राइट हैंड में थंब की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी बोले तो थंब को देखना है और थंब की एनालिसिस को पढ़ रहे हैं हम। तो लेफ्ट थंब में उसके कौन सी होगी? डोमिनेटिंग ईगल, ईगल कैटेगरी बोलेगी अपन इसको, रोल कैटेगरी बोलेगी, रोल फैमिली के फिंगर है, ठीक है। और उसके राइट उंगली में आर्च पैटर्न, आर्ट पैटर्न होते हैं। सर ये दोबारा बता दो प्लीज। जिसके लेफ्ट जो से राइट उंगली होती है ना, राइट उंगली में रोल पैटर्न होते हैं। रोल पैटर्न कौन से होते हैं? सिंपल हो, टारगेट सेंट्रिक रोल, स्पिरल रोल, इलोंगेट टारगेट सेंट्रिक, इलोंगेट स्पिरल और पिकॉक अल्नर, पिकॉक रेडियल। ये पैटर्न जिनके प्राइमरी पर्सनैलिटी में आते हैं। और सेकेंडरी में आएगा, सेकेंडरी पर्सनैलिटी में आर्च पैटर्न आते हैं, यानी सेकेंडरी बोले तो राइट थंब में उनके आर्च पैटर्न आते हैं। तो ये लोग सीकर होते हैं, ये लोग क्या होते हैं? सीकर होते हैं। सीकर यानी जैसे इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लपक के पकड़ने वाले, सीकर बोले तो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको देखते हैं, उसके अनुसार रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं ये अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करने वाले लोग होते हैं, हमेशा ही अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहेंगे और जहां पे उनको अपॉर्चुनिटीज मिल गई वहां पे लपक के उसको पकड़ लेंगे। तो इसको बोलते सीकर पर्सनैलिटी। कौन सी पर्सनैलिटी? सीकर। हमेशा ही जो चीजें जरूरत बोलते ना, जो अपनी जरूरत होती है उसके हिसाब से ये दुनिया को एनालिसिस करते रहते हैं और जहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है तो उसको लपक के पकड़ लेते हैं, यानी अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड लोग बोलेंगे जिसको। अपॉर्चुनिटीज में जो लाइफ में, जैसे करियर में होगा तो करियर में अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेगा, पढ़ाई में होगा तो पढ़ाई में अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करेगा। जैसा इसको बाहर पढ़ने जाना है तो अपॉर्चुनिटी देखेगा, कोई स्कॉलरशिप या एग्जाम तो नहीं कि गवर्नमेंट हमारा खर्चा उठा ले, तो उसमें जाएगा और उसमें पढ़ाई शुरू करेगा। तीसरी अभी जो नेक्स्ट पर्सनालिटी है तो ये इसमें टाइप क्या होता है? जिसके आउटर पर्सनालिटी में
आर्च पैटर्न होता है, और इनर पर्सनैलिटी में उसके रोल पैटर्न होता है। यानी लेफ्ट थंब में जो होता है उसके आर्च पैटर्न होता है, और राइट थंब में उसके रोल पैटर्न होते हैं। तो इस पर्सनैलिटी को रिस्क टेकर पर्सनैलिटी बोली जाती है। डोमिनेटिंग यानी ऊर्जा से भरी हुई, ये होती है रिस्क टेकिंग। अभी इसकी पोटेंशियल है, एबिलिटी भी बहुत अच्छी है, मार्केट को देख के ये डिसीजन लेता है, क्योंकि ये कॉन्शियस होता है। हमने देखा है कि पीकॉक कैसा होता है, कॉन्शियस होता है, खुद के बचा के काम करता है, रिस्क टेकर होता है। लेकिन रिस्क टेकर कब होगा, जब उसको लगता है, उसको पूरा फेथ होगा कि वो इस चीज को जीत सकता है। तो ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लीडर माना जाता है। सिचुएशन के अनुसार ये एक्शन को करना जानता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिस्क टेकर पर्सनैलिटी। और जहां पे उसको फील होता है कि वो इस चीज को अचीव कर सकता है, तो वो पूरा फेज लगा देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इसके लाइफ में इसी चीजों की वजह से फ्रस्ट्रेशन भी आता होगा, लेकिन ये कॉन्शियस होता है, सिचुएशन के अनुसार रिएक्शन करना जानता है। ये क्या करेगा, सिचुएशन के अनुसार रिएक्शन को करना जानेगा। तो इसलिए इस पर्सनैलिटी को हम बोलते हैं रिस्क टेकर पर्सनैलिटी। कौन सी पर्सनैलिटी को बोला हमने, जिसके आउटर पर्सनैलिटी में आर्च पैटर्न होता है, यानी लेफ्ट थंब में आर्च पैटर्न होगा, और राइट थंब में कौन सी पर्सनैलिटी होगी, राइट थंब में जिसकी रोल पैटर्न होती है। ठीक है, फिर तीसरा एनालिसिस, उसके बाद वाला एनालिसिस, ये खुद के इथिक्स पे काम करने वाले लोग, जिनको खुद के इथिक्स होते हैं, वो इथिक्स को बनाते हैं, उसके अनुसार खुद को चलते हैं। ठीक है, तो इन लोगों की कैटेगरी में कौन से आते हैं, जिनकी आउटर इनर पर्सनैलिटी जो होती है वो आर्च पैटर्न वाली होती है। यानी आउटर में भी आर्च हो, इनर में भी आर्च पैटर्न हो, तो ये इथिक्स वाले बंदे होते हैं। ठीक है, इथुसिज्म पे जीने वाले लोग होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं, जैसे बोलते ना आप, इन लोगों को क्या उपमा दे सकते हो, आप इन लोगों को क्या उपमा दे सकते हो, जैसे आप क्या बोलोगे इसको यार, बटरफ्लाई। अपने बलबूते पे। हाँ, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कैसी खूबसूरती होती है, अपनी खूबसूरती को स्प्लिट करती रहती है, और अपने ही मसन मोला पेज में जीते रहते हैं, अपनी ही हैप्पीनेस में ट्रैवल करती रहती है। तो ऐसे ही ये लोग होते हैं, खुद के इथिक्स बनाते हैं, और उसी इथिक्स पे पूरी एनर्जी लगा के उसी हिसाब से जीते हैं, लाइक अ बटरफ्लाई। इसको बोलेंगे बटरफ्लाई पर्सनैलिटी बोल सकते हो आप, जिसमें इनर आउटर पर्सनैलिटी जो होती है वो सेम होती है। ये बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो गए, बचा के काम करने वाले हो गए। ठीक है, हमेशा ही बोलते ना, अपने स्किल और नेटवर्क को बनाते रहेंगे, और हमेशा ही अपने को आगे रखेंगे, लोगों के आगे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पर्सनैलिटी पे जाते हैं। ठीक है, इस पर्सनैलिटी में क्या होता है, जैसे आपका जो इनर जो पर्सनैलिटी होती है, इनर पर्सनैलिटी वो आपकी अल्नर या रेडियल लूप आता है। इनर पर्सनैलिटी में कौन सा लूप आएगा, अल्नर या रेडियल। और आउटर पर्सनैलिटी जो होती है आर्च पैटर्न आती है, जैसे लेफ्ट थंब में आर्च पैटर्न रहेगा, राइट थंब में आपके लूप पैटर्न रहेगा। तो इसको बड़ी पर्सनैलिटी बोला जाता है। अब बोलना हाय बड़ी, तो इसको बड़ी यानी हमेशा झुंड में रहने वाली पर्सनैलिटी बोला जाता है। क्यों अभी झुंड में इसको रहते हैं, क्योंकि इसकी इनर जो पर्सनैलिटी होती है स्टेडी होती है, ये पीपल ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है। और पहली भी जो पर्सनैलिटी होती है, आई जो पर्सनैलिटी होती है, जैसे आर्च वाली भी पर्सनैलिटी होती है, वो भी पीपल ओरिएंटेड होती है। इसको लोगों में अपनी वाहवाही करना पसंद आता है। ठीक है, उसको लोगों के साथ रह के सीखना पसंद आता है। इसलिए ये जो भी पर्सनालिटी आती है, तो इस पर्सनालिटी को बड़ी पर्सनालिटी बोला जाता है। इसको ज्यादा करके लोगों में काम करना, लोगों में रहना बहुत अच्छा रहता है। तो ये लोग सोशल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लोगों के साथ बोलते ना, बातों को शेयर करना, लोगों के साथ बात करना, ये इस पर्सनालिटी के लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए इस पर्सनालिटी को क्या बोलोगे, बड़ी पर्सनालिटी। और साथ में ये लोग ऐसे होते हैं, ये जिस पर्सनालिटी में आते हैं, ये पैटर्न जिस पर है, वो ज्यादा करके झगड़े में उतरते नहीं है, क्योंकि दोनों पर्सनालिटी खुद को बचाने वाली है। तो झगड़ा होते देखेंगे, खुद साइड में हटके चले जाएंगे, कन्नी काट लेंगे। इसलिए इस पर्सनालिटी को क्या बोला जाता है, बड़ी पर्सनालिटी।
बड़ी नेक्स्ट पर्सनैलिटी सर बड़ी क्या बोला? BUDDY बड़ी, जो हमेशा पीस और शांति को खोजते रहते हैं, इंजॉयमेंट को खोजते रहते हैं, इस टाइप की पर्सनैलिटी। इंजॉयमेंट हो गए तो पहले आगे रहेंगे और झगड़ा हो गए तो पहले पीछे चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पर्सनैलिटी आती है। तो नेक्स्ट पर्सनैलिटी में क्या होता है कि प्राइमरी जो पर्सनैलिटी आपकी होती है, यानी लेफ्ट थंब में आपके अगर लूप पैटर्न रहता है और राइट थंब में आपके आर्च पैटर्न होता है, तो इसको बोलते हैं कोलैबोरेट पर्सनैलिटी। लोगों के साथ कोलैबोरेट करते रहना, यानी लोगों के साथ मिलजुल के कुछ एक्शन करना। बहुत अच्छे टीम प्लेयर होते हैं, बस से ही बहुत अच्छे टीम प्लेयर होते हैं, लोगों को हैंडल करने की कैपेसिटी इनको बचपन से ही आ जाती है। ठीक है, और ये मिल के बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे मिलके काम करना, गोल को अचीव करना, मिलके प्लानिंग करना, इसमें ये लोग बहुत अच्छा रहते हैं, क्योंकि इनका नेचर क्या होता है, कोलैबोरेट करके होता है, यानी एक दूसरे से आदान प्रदान करके सीखने वाले होते हैं, विचारों का आदान प्रदान करके सीखने वाले लोग होते हैं। तो ये लोग जो होते हैं ना, ज्यादा करके लोगों से रूठ के भी नहीं रह सकते, क्योंकि उनको लोगों के साथ, लोगों का जो साथ होता है उनको बहुत अच्छा रहता है। झगड़ भी लेंगे ना तो थोड़ी देर में खुद होके जाके उनसे मिल भी लेंगे, गले मिल के आ जाएंगे, क्योंकि ये किसी को ज्यादा अवॉइड भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ज्यादा किसी को क्या कर सकते हैं, अवॉइड भी नहीं कर सकते, ज्यादा किसी को लेप भी नहीं कर सकते, सबको पकड़ के भी रखेंगे। इसलिए इस पर्सनैलिटी को बोला जाता है कोलैबोरेट पर्सनैलिटी। कोलैबोरेट पर्सनैलिटी में क्या आता है, जो आपकी इनर पर्सनैलिटी जो आती है, इनर पर्सनैलिटी आपकी आर्च पैटर्न, यानी इनर उंगलियों में आर्च पैटर्न रहेगा, राइट थंब में आर्च पैटर्न रहेगा, और लेफ्ट थंब में जो आपकी रहेगी वो लूप वाली ही रहेगी। ठीक है, एक जगह पे लूप रहेगा, एक जगह पे आर्च रहेगा। बाद में एक होती है पीस मेकर, पीस कीपर जिसको बोलते हैं, पीस मेकर बोलते हैं, पीस कीपर पर्सनैलिटी बोलते हैं, जिसके उंगली में, दोनों उंगली में, लेफ्ट और राइट उंगली में जिसके लूप आता है, यानी इनर आउटर पर्सनैलिटी उसकी सेम होती है, उसको बोलते हैं पीस मेकर। ठीक है, तो ये लोग हमेशा ही खुद के फेज में जीना पसंद करते हैं, शांति के साथ जीना पसंद करते हैं। ये अपने थॉट में खुश रहते हैं, अपने में खोए हुए रहते हैं, लोगों की बातों को अच्छे ढंग से सुनते हैं, उनको सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं। समटाइम ये आर्गुमेंटल होते हैं, समटाइम ये आर्गुमेंट भी नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे समटाइम आर्गुमेंटल क्यों बोला गया है, क्योंकि सपोज दोनों फ्रंट और अगर बैक, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी अगर रेडियो लूप आएगा तो आर्गुमेंटल होगा। ठीक है, पीसमेकर ही होगा, लेकिन क्या होगा, आर्गुमेंटल नेचर का होगा। ठीक है, हमेशा यहाँ विन विन सिस्टम करेगा, आर्गुमेंट नहीं करना तो विन विन, भाई तू तेरा कर ले, मैं मेरा करूंगा। ठीक है, इस टाइप का होगा। अगर सपोज दोनों लूप अगर अल्नर लूप आते हैं तो क्या होगा, कॉपी कैट होता है, इसको लोगों के साथ ही करता है, तो बोलेगा तू कर, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, इस नेचर का होगा। इसलिए इस नेचर को बोला जाता है पीस मेकर। तो जब भी ये पैटर्न आता है तो ये होता है पीस मेकर। तो यहाँ पे दो पैटर्न के दो क्वालिटीज आपको देखने को मिलेगी, वो आपको उसके उंगली के पैटर्न से आइडेंटिफाई करना है। पीस मेकर में दो टाइप मिलेगी आपको, एक आर्गुमेंटल होगी और एक साइलेंटली आपको अप्रोच करने वाली मिलेगी। तो साइलेंटली आपको अप्रोच कौन सी करेगी, जिसके लेफ्ट और राइट में अल्नर लूप होता है, अल्नर लूप होता है। और आर्गुमेंटल कौन सी होगी, जिसके लेफ्ट और राइट में जो होता है रेडियल लूप होगा। क्योंकि उसके आइडिया भी वैसे परफॉर्म करेंगे ना, आउट ऑफ बॉक्स जाएंगे। हमने रेडियल लूप का डेफिनेशन देखा ना, आउट ऑफ बॉक्स जाना, अपोजिट कैरेक्टर को रखना, रिवर्स थिंकिंग को रखना, तो सेम वो थिंकिंग उसके पर्सनैलिटी में हमको दिखेगी। सेम वो थिंकिंग क्या होती है हमारी, उसकी पर्सनैलिटी में दिखती है। बाद में नेक्स्ट पर्सनैलिटी होती है टेक्नीशियन पर्सनैलिटी, जिनका अट्रैक्शन जो होता है ना टेक्निकल चीजों के प्रति ज्यादा होता है। कौन सी पर्सनैलिटी? टेक्नीशियन पर्सनैलिटी, टेक्नीशियन, टेक्निकल, जिसे टेक्निकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। कोई बच्चा होता है ना, कार ले लो, उसको तोड़ेगा, बाद में जोड़ते बैठेगा। ठीक है, अब टेक्नीशियन पर्सनैलिटी में कौन सी पर्सनैलिटी आती है वो भी ध्यान में रखो।
कौन से बच्चे ही इसमें आते हैं? तो जिसके उंगली में रेडियल लूप होता है, जिसके उंगलियों में जो प्राइमरी में रेडियल रहेगा और सेकेंडरी में जो होता है वो डबल लूप पैटर्न रहता है, तो ये लोग टेक्नीशियन होते हैं, क्योंकि इनर में एनालिटिकल ब्रेन का होगा और आउटर में ये, इसके तो आइडिया फॉर्मेशन तो वैसे ही होंगे, तो ये क्या होगा, ये शोधक बुद्धि का होगा। तो इनको हर चीजें में इंटरेस्ट होगा, टेक्निकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, खुद को कॉशियस होके काम करने वाले होंगे, टेक्निकल में राइट ज्यादा में अननेसेसरी रिस्क ले लेंगे। राइट में डबल इसलिए लूप का है सर आपने। राइट में डबल लूप और ये फिंगर की बात एक कर रहे हो? साथ- हाँ, फिंगर हम पैटर्न की बात कर, पैटर्न के हिसाब से यहाँ अपन एनालिसिस कर रहे हैं पर्सनालिटी सर को। आप तो थंब के लिए ही कह रहे हो ना? हाँ, थंब के लिए थंब बात के करें लिए। ना, पर्सनालिटी का एनालिसिस चल रहा है ना, थंब के कौन से पैटर्न होते हैं, उस पैटर्न हाँ जी, हाँ जी। की कौन सा पैटर्न क्या आएगा। ओके ओके। तो टेक्नीशियन पैटर्न कैसा बनेगा कि जैसे आपके सपोज लेफ्ट थंब में रेडियल लूप आएगा, रेडियल लूप, और राइट थंब में आपका कौन सा आएगा, डबल लूप। डबल लूप आएगा। तो रेडियल लूप यानी डिफरेंट थॉट होता है, इसके आउट ऑफ बॉक्स जाते हैं, रिसर्च बुद्धि का होता है, क्यूरियस होता है, और सेकेंडरी पर्सनालिटी भी उसकी वैसी ही हो जाती है। तो ये लोग टेक्नीशियन बुद्धि के होते हैं, रिसर्चर बुद्धि के होते हैं, हर चीज का लुक्स निकालते रहेंगे। उनका ज्यादा करके फोकस पता है क्या, काम कैसे राइट से किया जाए, काम कैसे अच्छे से होगा, इसके पीछे उनका लगा रहेगा, नहीं तो उसमें भी वो टेक्निक लगाते रहेंगे। इसलिए उनको बोलते हैं टेक्नीशियन पर्सनालिटी, हर चीज में टेक्निक को जोड़ते रहेंगे। फिर एक पर्सनालिटी ऐसी होती है, ठीक है, जिसकी प्राइमरी पर्सनालिटी जो होगी डबल लूप होगी, और सेकेंडरी पर्सनालिटी जो होगी स्टेडी होगी। अब इसमें दो पर्सनालिटी जन्म रहती है, एक बेड रॉकर होती है और एक होती है क्रिएटर भी होती है, क्रिएटर साइंटिफिक व्यू के, ठीक है। तो बेड रॉकर और क्रिएटिव कौन सी पर्सनालिटी होगी, तो जिसके प्राइमरी में डबल लूप पैटर्न होते हैं। डबल लूप पैटर्न हमेशा ही दो चिंताओं में खोया हुआ रहता है, ठीक है। डबल लूप दो डिफरेंट थॉट को कैरी करता है, और जो उसके सेकेंडरी जो पर्सनालिटी होती है वो स्टेडी टाइप की होती है। तो इन चीजों को बेड रॉकर बोला गया है। बेड रॉकर यानी वो ज्यादा सोचते रहेंगे, जैसे यहाँ पे सपोज अल्नर लूप आएगा तो बहुत ज्यादा छोड़ो ना यार, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बाद में काम करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा करके ये बोलते ना अपने गोल्स को नहीं देखना चाहते, ये हमेशा ये सिचुएशन को स्टेडी वे से हैंडल करते हैं, होगा तो देखेंगे। लेकिन इसी में अगर बेड रॉकर में ही अगर सपोज हम इसी पर्सनालिटी में पहला जो होता है वो डब्ल्यू पैटर्न होता है, और सेकेंडरी अगर रिवर्स थिंकर आता है, तो ये क्या होगा, ये हर एक्शन को बहुत सोच समझ के करने वाला होगा, यानी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने वाला होगा, अच्छा सिचुएशन हैंडलर होगा। क्यों, क्योंकि एक में रिसर्चर बुद्धि आ रही है, एनालिटिकल ब्रेन आ रहा है, वो दूसरा रिसर्चर बुद्धि का होता है, तो उसको सपोर्ट करने लग जाता है वो, तो ये वो वाला हो जाता है। सर सॉरी बीच में बोलूं, सेकंड हाँ में बोलो। आपने प्राइमरी में तो आपने डबल लूप बोला है, और सेकेंडरी में आपने क्या बोला फिर? वो भी डबल लूप ही प्राइमरी है। में डबल लूप बोला, और सेकेंडरी में जो हमने स्टेडी बोला, यानी कौन सा लूप बोला, जो अल्नर लूप पहले बोला और दूसरा रेडियल लूप बोला। तो अल्नर लूप कॉपी कैट होगा, तो जो विचार आएंगे बेडरॉकिंग, जो आपका पहला मन बोलेगा वही सेकंड मन मान लेगा। जैसे पहला मन बोलेगा चलो आज काम नहीं करना है, तो सेकंड मन भी वही हाँ, बोलेगा। डिफरेंट थॉट का होगा। डिफरेंट थॉट का, यानी सेम थॉट का होगा, क्योंकि सेकेंडरी मन क्या करता है, असाइन करेगा दूसरे को, कॉपी है ना वो। हम्म वो क्या होगा, प्राइमरी मन ने जो भी इंस्ट्रक्शन डाला उसको कॉपी करेगा ना, वो काम करने का सोचेगा तो काम करेगा, नहीं तो आराम करने का सोचेगा। अगर इसमें सपोज प्राइमरी मन में इसका अगर बोलते हैं ना डबल लूप पैटर्न, और सेकेंडरी में उसका रिवर्स थिंक करे, तो क्या बनेगा वो पर्सनैलिटी, वो लाइटली क्रिएटिव बनेगी, लाइटली क्रिएटिव बनेगी। अगर इसने लगा क्रिएटिव करना है तो वो क्रिएटिव बुद्धि को एनालिसिस करता रहेगा। और हमेशा ये लोग जो होते हैं ना प्रॉब्लम फाइंडर होते हैं, हर किसी में गुण दोषों को देखते रहेंगे, हर किसी में क्या करेंगे ये
दोस्तों को देखते रह गए, उसकी कमियां को खोजते रह गए। उनका रिसर्च ही वैसा आएगा, उनको कमियां, क्योंकि अपोजिट थॉट है, सही बात तो कभी देखेगा ही नहीं, गलत बात देखेगा हमेशा। जैसे अपने दोस्तों में रहते हैं ना, 9 लोग बहुत पॉजिटिव बात करते हैं और एक अकेला ऐसा कमीना रहता है जो नेगेटिव बात कर लेता है और फिर 9 लोगों को कन्वर्ट कर देता है कि हाँ भाई नहीं जाएंगे, सही में भाई ऐसा हो जाएगा भाई। होता है ना, कमीना कमीना फैक्टर होता है ना दोस्तों में, इसलिए बोलते हैं हर दोस्त एक कमीना होता है, ठीक है। तो इसी कारण बोला जाता है उसको। सर हमें अभी भी समझ नहीं आया, प्राइमरी में आपने डबल लूप बोला, सेकेंडरी में आपने हाँ, फिर मतलब कैसे रेडियल में बोला फिर आपने इसे? एक अल्नर में बोला, वो बेड हाँ रॉकिंग होता है अल्नर, हाँ जी, हाँ ठीक है। जी, वो कॉपी कैट होता है। तो हाँ जो जी। प्राइमरी विचार, उसका पहला दिमाग जो विचार करेगा उसको वो मान लेगा, वो बोलेगा चल भाई आज सो जाते, तो वो बोलेगा चल भाई सो जाते, हम्म। क्योंकि पहला मन तो डाइट से है ना, दूसरा उसको सपोर्ट करेगा। दूसरे कंडीशन में क्या होता है, रेडियल लूप में पहला मन बोलता है, दूसरा में और उसको एल्बोरेट करेगा, नहीं भाई अपने को जाके देखना पड़ेगा, तो हाँ चलो करके देखते हैं। रेडियल, ठीक है सर। रेडियल आता है तो हाँ थोड़ा जी, हाँ रेडियल जी। अल्नर में थोड़ा ये फैक्ट रहता ही है, तो इतना ध्यान में रखना। होंगे अब उसमें भी डबल लूप, उसमें भी डबल लूप, ऐसा क्या? यस यस यस, ओके। ठीक है। अब किसी तीसरी कैटेगरी को पढ़ते हैं, यानी इसके बाद वाली कैटेगरी को पढ़ते हैं, जिनके दोनों इनर और आउटर में कॉम्प्लीमेंट आते हैं, यानी डबल लूप पैटर्न आते हैं। इनर और आउटर में क्या होगा, डबल लूप पैटर्न आएगा। इनर में भी डबल लूप, आउटर में भी डबल लूप। एक पर्सनालिटी की बात करें, फिर इसको फिर सेकंड लेवल में हम टैली करेंगे, ठीक है। तो इनर आउटर में जो होती है वो कैसा हो जाता है, इसका डबल लूप पैटर्न आ जाता है। तो इनर से भी कंफ्यूज रहेगा, आउटर से भी कंफ्यूज रहेगा। एनालिटिकल ब्रेन का बहुत ज्यादा एनालिसिस करते रहेगा, हर चीज को हद से बाहर ज्यादा सोचता रहेगा, ठीक है। वो चीजें वो कर भी सकता है आसानी से, फिर भी उस चीज को एनालिटिक करते रहेगा वो, ठीक है, इमोशनली मेंटली। तो इसके कारण इनको अपने गोल्स को अचीव करने में या चीजों को रिएक्ट करने में उनको तकलीफ जाती है, या बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम भी लेते हैं, क्योंकि दोनों पर्सनैलिटी कंफ्यूजमेंट होती है। इनर भी कंफ्यूजमेंट रहेगी, आउटर भी कंफ्यूजमेंट रहेगी, तो प्रॉपर डिसीजन तक ये पहुंच नहीं सकते और अपने गोल गोल घूम अपने विचारों में ही घूमते रहते हैं। क्या करेंगे, अपने विचारों में गोल गोल घूमते रहेंगे, इसलिए इनको बोला जाता है एनालिटिकल पर्सनैलिटी। हर किसी के बारे में एनालिटिकल करेंगे। तो इन पर्सनैलिटी वालों को अपने एक्शन को दिखाने में तकलीफ होती है, रिएक्शन को बोलने में तकलीफ होती है, अपने बिहेवियर को बोलने में तकलीफ होती है, क्योंकि ये ड्यूअल नेचर के होते हैं, ध्यान में रखना। तो इनर आउटर इनका सेम हो जाएगा तो इनको ये तकलीफ हो जाएगी। बोलते हैं ना, कुछ कुछ तत्वों के साथ सेम तत्व अच्छे नहीं रखते, तो वैसा ये तत्व होता है। तो ये ज्यादा कंफ्यूजिंग लोग रहेंगे। बाद में इन लोगों में एक लास्ट की पर्सनैलिटी आती है, परफेक्टनिस्ट जिसको बोलते हैं हम, उसको क्या बोलेंगे हम, परफेक्टनिस्ट पर्सनैलिटी बोलेंगे। तो ये पर्सनैलिटी कौन सी होती है कि जीवन को बैलेंस करने वाली पर्सनैलिटी होती है। तो जिसका प्राइमरी जो पर्सनैलिटी, यानी जो हमारा लेफ्ट थंब में जो होते हैं डबल लूप पैटर्न आते हैं, और सेकेंडरी जो पर्सनैलिटी होती है यानी हमारे राइट थंब में रोल पैटर्न आते हैं, तो इसको परफेक्टनिस्ट बोला गया है। यानी चीजों को देखेंगे, उसी को डिसाइड करके और उसी पे चलते रहेगा, यानी इनके जो सर सेकेंडरी कौन सा पर्सनैलिटी है लेफ्ट इसमें थंब में रहेगा। कौन सा, सॉरी लेफ्ट थंब में कौन सा सर? लेफ्ट थंब डबल लूप, में जो आएगा डबल लूप, और अच्छा, राइट थंब में आएगा रोल वर्ड। पैटर्न। रोल पैटर्न। तो ये परफेक्टनिस्ट होते हैं, हर बार अच्छे कामों को करते हैं। थोड़े स्टबर्न टाइप के भी हो गए, जिद्दी स्वभाव के भी हो गए, खुद के कामों को परफॉर्म करने के लिए मेथड को भी बनाने वाले लोग हो गए। तो इतनी सारी पर्सनैलिटी जो होती है आपको अपने फिंगर से मिलती है। अलग अलग पैटर्न के साथ अलग अलग गुणों को जब मिलाते हैं तो इस टाइप का एनालिसिस उसके उंगलियों से पता चलता है कि वो बच्चा कैसा रहेगा। और ये हमने पैटर्न डाला है यहाँ पे, कहाँ पे, एक मिनट। उसकी हमने पैरिटल लोब की बात की, यानी पहली लोब की बात करी जो उसके बिहेवियर को दर्शाता है। पर्सनैलिटी में देखी ना हमने इतने पैटर्न को जो पर्सनैलिटी में डाला, यानी पहले एक्शन वाले पार्ट में डाला हमने कि उसका एक्शन कैसा रहेगा, ठीक है।
तो पहले एनालिसिस हमने जो किया वो एक्शन पार्ट का था। कौन से पार्ट का था? एक्शन। एक्शन पार्ट यानी बिहेवियर, लेफ्ट थंब और राइट थंब, इंटरनल आउटर पर्सनालिटी, इंटरनल आउटर पर्सनालिटी के बारे में जाना। अभी इन्हीं 12 चीजों को हम अलग अलग पैटर्न में डालेंगे। जैसे वही पैटर्न थिंक में आएगा तो कैसी थिंकिंग रहेगी, वही पैटर्न टैकल में आएगा तो क्या रहेगा, वही साउंड में आएगा तो क्या होगा, और वही पैटर्न आपके विजुअल में आएगा तो क्या होगा। लेकिन ये कल पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगा तो स्विंग से चला जाएगा। कैसा चला जाएगा? स्विंग से ऊपर से चला जाएगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा। यस, अपने को ऊपर ऊपर नहीं जाने देना है। समझ में आया? पर्सनैलिटी को कैसे एनालिसिस करते हैं, काउंसलिंग में कैसे आप किस बच्चे के फिंगरप्रिंट के टाइप को देख के बता सकते हो कि ये टारगेट ओरिएंटेड है, कि ये ज्यादा सोचता है, ये ज्यादा थिंकिंग करता है। ये कैसे सोचेंगे? उसकी पर्सनैलिटी के टाइप के आधार पे, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे जो हम सेकंड ब्रेन लोब के सेकंड स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। सेकंड स्ट्रक्चर कौन सा होता है हमारा? थिंकिंग का, थॉट का। अभी इन्हीं पैटर्न को हम थॉट में देखेंगे, इन्हीं पैटर्न को हम क्या करेंगे? थॉट में पढ़ेंगे। फिर तीसरा जो पैटर्न होता है एक्शन का, इन्हीं पैटर्न को हम एक्शन में पढ़ेंगे। ये पर्सनैलिटी हो गई। पर्सनैलिटी के अनुसार तो हमको लगता है ये इस टाइप के 12 पर्सनैलिटी के 12 टाइप पढ़ लिए अपने। अब उसमें से कौन सी पर्सनैलिटी सच में वो गुण उसमें दिखते और एक्शन करती है कि नहीं करती है, ये उसके थिंकिंग पार्ट पे डिपेंड करता है। ये उसके कौन से पार्ट पे डिपेंड करता है? थिंकिंग पार्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आया? देखो डीएमआईटी इतना डीप जाता है। इन्हीं को ही सर हम चारों जो भी आपने बताया सबके साथ मैच करेंगे। हाँ, अभी इन्हीं को ही हमारे पैटर्न में डालेंगे, कौन सी उंगली में कौन सा पैटर्न आने के बाद क्या तब्दीली होती है थॉट प्रोसेस में। तो देखो डीएमआईटी इतना साइंटिफिक जाता है, लेकिन हम इतने डीप में उतरते नहीं करके हमको वो लगता है कि यार क्या है ये, खाली पढ़ के तो बताना है कितना साइंस है। लेकिन काउंसलिंग में जब आप इन सभी चीजों का एनालिसिस रखोगे, अपने दिमाग में रखोगे ना, तो देखना आपकी काउंसलिंग को कोई नकार नहीं सकता। परफेक्टनेस रहोगे आप काउंसलिंग में। उसके ब्रेन के डिटेल कंडीशन को एनालिसिस करना। सॉफ्टवेयर जनरल प्रिडिक्शन देता है, जनरल ईयर का प्रिडिक्शन करते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर क्या देता है? जनरल प्रिडिक्शन देता है, लेकिन उस प्रिडिक्शन को उसके उंगली के पैटर्न से एनालिसिस करके बोलना, ये आर्ट होता है। तो होप सो आपने सभी ने एंजॉय किया इस पैटर्न को। सर आपने कितना टाइम लिया था इसे सीखने में? मैंने तो बहुत सीखा इसको, पता है। मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 4-4, 5-5 कंपनी के सॉफ्टवेयर लेके रखे हैं। सबसे पहले तो माइंडटेक में मैंने 30,000 भरे थे। फिर ब्रेन लोब करके एक कंपनी आया, तो उसमें पैसे डाले मैंने 30। फिर एक दिल्ली में 2016-17 में एक सेमिनार हुआ था, तो उसकी 3 दिन की फीस ही 30,000 रुपये थी। चाइनीज वहाँ का आया था, वो पढ़ा रहा था। अभी तो उसने CSMS ऐसे कोई तो भी कंपनी थी, वो ऑर्गेनाइज करती थी। आपने वो वो भी वाला अटेंड किया? हाँ। फिर लुधियाना पंजाब से फिर मैंने नया सॉफ्टवेयर मिला, जो अभी मेरे पास है, वो लुधियाना पंजाब का है जो सॉफ्टवेयर चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर समझे, और अलग अलग टाइप में खाली ग्राफिक चेंज हो जाते हैं, लेकिन बोलने का ढंग, मेन चीज क्या होता है उसमें? डेप्थ एनालिसिस। कितना आप उसके फिंगर को समझते हो, कितना उस पैटर्न के कैरेक्टर को समझ के उस पैटर्न में डालते हो, बस। बाकी लोगों ने क्या किया, थियोरेटिकल वहां पे लंबी लंबी थियोरेटिकल लिख के देते हैं, पढ़ के बोलते हैं, और वो बोलते हैं यही काउंसलिंग हो गई, वो काउंसलिंग है। उसकी ब्रेन एनालिसिस को समझो, ये पैटर्न, इसके पैटर्न, इस पैटर्न में आएगा तो क्या इसकी दिमाग की क्वालिटी रहेगी, इस पैटर्न में आएगा तो क्या क्वालिटी रहेगी। वहां पे जो रिपोर्ट में आता है वो जनरल प्रेडिक्शन आता है, बोलते ना जनरल सबके लिए एक, थोड़े पैटर्न बदल के वही लिख के आता है, खाली परसेंटेज के हिसाब से आपको पढ़ना रहता है, बराबर है। लेकिन परसेंट के हिसाब से भी बोलने से बेहतर होता है कि उसमें जो पैटर्न होता है उसके अनुसार बोलना पड़ता है। आप बोलोगे कि बर्थ डेट भी है ना फिंगरप्रिंट्स की। अरे हाँ, आज हाँ फिंगरप्रिंट की बर्थडे है, आज बता रहे थे, हाँ आपका आया था। अभ्यास किया गया है। हाँ, कीर्ति जी ने भेजा था, आज बर्थडे है। भेजा था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। न्यूरोलॉजी के ग्रुप में भेजा था शायद, नहीं सॉरी, नहीं इसी में डाला। डीएमआईटी के ग्रुप में डाला। थैंक यू कीर्ति जी।
चलो, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए थैंक यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक रिसर्च है ना सर। हाँ, रिसर्च होना ही चाहिए ना इंसान ने, जितना रिसर्च करोगे उतना ज्ञान को बढ़ाएगा, और जितना कॉपी कैट रहोगे ना तो एक ज्ञान की एक सीमा रहेगी पर्टिकुलर, उसके बाद उस सीमा का अंत हो जाएगा। जैसे आपको बोलते कि ये टेस्ट कितनी ऑथेंटिकेट है, तो कोई कंपनी इसको ऑथेंटिकेट नहीं बनाती। देखो ऑथेंटिकेट हो गई, ठीक है, मानते हैं ये टेस्ट प्योर भी होगी, लेकिन एक्सप्लेन करने वाले सही नहीं होंगे तो क्या करेगा, टेस्ट तो वैसे ही फेलियर हो जाएगी। मॉडल गाड़ी का कितना भी अच्छा है, लेकिन उस मॉडल को हैंडल करने का या फिर मैकेनिकल का तंत्रज्ञान ही नहीं होगा तो हम क्या बोल देते यार ये टेक्निक बेकार टेक्निक है, इसके पार्ट ही नहीं मिलते, ये इसको चलाना ही नहीं आता। क्यों? तो हम उसको जानते नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए बुरी बात है, यानी वो टेक्निक सही नहीं है। तो इसलिए पहले टेक्निक के बारे में पूरा पढ़ोगे तो डेफिनेटली काउंसलिंग में ये चीजें आपको बहुत हद तक हेल्प करेगी, है ना सुप्रिया जी? हाँ सर। ये सुप्रिया जी भी यहाँ पे बहुत हद तक काम करते हैं डीएमआईटी के बारे में, उनका भी लाइफ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर है, मुंबई के ही है। तो मुंबई में कभी इनसे कंसल्ट करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो उनसे। कहाँ पे है सर ये? दादर में शायद इनका ऑफिस है। दादर में, मुंबई। अच्छा, सर दादर। ये क्या क्या करते हैं सर ये सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, अच्छे है ना मैम? ऐसे ही है ना कुछ? आपका प्रोफाइल ही बता दीजिए, मैं बताने से मेरा पहले तो आप ही बता। खुद का श्रिम एंटरप्राइजेस कंपनी है, थ्रू विच मैं ट्रेनिंग्स लेती हूँ, लाइफ स्किल, ऑल एनएलपी, सबकॉन्शियस, बच्चों का मिड ब्रेन और डीएमआईटी। तो डीएमआईटी का फ्रेंचाइजी था, मैं किसी और से करवाती थी, बहुत सीखा था, बट सर से फिर सोचा थोड़ा ब्रशिंग हो जाएगा, और सर का नॉलेज बहुत ही है, तो इसके लिए फिर डिटेल के लिए ज्वाइन किया। बट ब्रेन पैटर्न एनएलपी करते थे आप? हाँ, सबकॉन्शियस माइंड, एनएलपी, ये सारे ट्रेनिंग्स लेती हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हेलो। या सेम हियर, सेम हियर। हेलो हाँ मैम। विराट जी। हाँ बताइए। मैम एनएलपी में क्या कराते हैं बच्चों को? एनएलपी स्टूडेंट्स, एनएलपी जो बच्चों का एनएलपी है वो अलग है, बड़ों का एनएलपी है, प्रोग्रामिंग करते हैं बेसिकली, लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। बच्चों को, बच्चों वाला में क्या, जैसे कुछ एग्जांपल देकर, आवाज नहीं आ रहा है आपका ठीक से। कुछ एग्जांपल देकर समझाएंगे क्या मैम, बच्चों में क्या करते हैं? श्योर, बट काफी लंबा हो जाएगा, सर को कंटिन्यू करने दीजिए। नहीं, मेरा हो गया अभी, मैं नेक्स्ट टॉपिक तो पढ़ाऊंगा ही नहीं। अच्छा, आपका हो गया। हाँ मेरा हो गया, मैं अभी कल पढ़ाऊंगा। एनएलपी की फुल फॉर्म क्या है मैम?